तो ये एनिमेशन के जरिए, ग्राफिक के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये हादसा किस तरीके से हुआ होगा उस वक्त। ये देखिए पहले से कंचनजंगा जो एक्सप्रेस थी वो इस पटरी पर खड़ी हुई थी सिग्नल पर, पीछे से मालगाड़ी आती है और उसके पीछे की जो 3 बोगियां हैं उनमें जोरदार टक्कर मारती है, जिसकी वजह से तीनों ही बोगियां डिरेल हो जाती हैं। उस वक्त हालात क्या रहे होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि तस्वीरें हम हादसे की भी आपको दिखा रहे हैं और एनिमेशन के जरिए समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और न सिर्फ 3 बोगियां डिरेल हुई हैं बल्कि आगे की कुछ और बोगियां काफ़ी अफेक्टेड हुई हैं, हमारे सहयोगी ने भी बताया। हालांकि लोकल पुलिस का ये कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। लोगों जो जख्मी हैं वो लगेज के साथ उनको निकाल रहे हैं। एक अलग से कैंप भी सेटअप किया गया है और हर जो फर्स्ट एड होता है, जो सबसे पहले मुहैया सुविधाएं दी जाती हैं, वो कोशिश वहाँ पर की जा रही है और सबको आगे अस्पताल में फिर फर्दर जो डिटेल्स हैं उसके लिए ट्रांसफ़र भी किया जाएगा। लेकिन ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एनिमेशन के जरिए भी हमने समझाया, और ये लाइव तस्वीर है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है कि जो हादसा है, देखिए अभी भी जो डब्बे हैं वो एज इट इज़ वहाँ पर बने हुए हैं। हालांकि जानकारी ये है कि उनको काटकर जो अंदर लोग फंसे होंगे उन्हें भी निकालने की कोशिश की जाएगी। रेस्क्यू ऑपरेशन लंबा चलने वाला है क्योंकि हादसा बहुत बड़ा है। दार्जिलिंग पुलिस की ओर से जो जानकारी साझा की गई है उसके मुताबिक ये बताया गया है कि 5 लोगों की मौत हुई है अब तक, जिनके शवों को बाहर निकाला गया है। 25 से 30 लोग वैसे घायल हैं जिनको अब तक बाहर निकाल लिया गया है। 5 यात्रियों की मौत की खबर है। कंचनजंगा ट्रेन में जो हादसा हुआ है, दार्जिलिंग पुलिस ने 5 लोगों की मौत की पुष्टि भी की है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। 25 से 30 लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई है। हालांकि ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और ये आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। तो ये हादसा आज सुबह, सोमवार सुबह लगभग 9 बजे का है और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो लगातार हम दिखा रहे हैं। गंभीर है। ये आप देख रहे हैं कंचनजंगा एक्सप्रेस है, ये पीछे यहाँ पे खड़ा था और पीछे से एक मालगाड़ी आके उसको ठोक दिया। 3 बॉगी अभी तक डिरेल्ड हुआ है, 5 फैटलिटी हुआ है, कैजुअलिटी हुआ है 5। अभी तक हम रेस्क्यू कर लिया है और मालगाड़ी का जो आगे का इंजन है वहाँ पे गैस कटर लगेगा। आरपीएफ भी आगे है, हम लोग लोकल पीएस से आगे है। तो आगे के इंजन के लिए गैस कटर का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसको वहां पर बुलाया गया है। 3 बोगियां डिरेल हुई हैं, 5 लोगों के शवों को बरामद कर लिया गया है। ये दार्जिलिंग पुलिस की ओर से अब तक आधिकारिक तौर पर जानकारी दी गई है। तो मालगाड़ी ने अगरतला से सियालदाह जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस को जैसे ही टक्कर मारी, उसके बाद ये तस्वीरें सामने आ रही। तापस लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। तापस, जो कंफर्मेशन है वो सामने आ रहा है कि 5 लोगों की मौत है, लगभग 25 से 30 लोग जख्मी हैं। दार्जिलिंग पुलिस का ये कहना है। कैंप भी एक सेटअप किया गया है, किस तरीके से प्रोसेस पूरा चल रहा है, थोड़ी जानकारी दीजिए। जी देखिए, राहत कार्य पूरी फुल स्विंग में समय चल रहा है और 5 लोगों की मौत की पुष्टि पश्चिम बंगाल सरकार ने कर दी है और तकरीबन 30 लोग घायल बताया जा रहा है। और साथ में जो हेल्पलाइन है वो अलग अलग जगहों पर जो टर्मिनल स्टेशन है, जैसे एनजेपी और साथ में सियालदा, हावड़ा, यहाँ हेल्पलाइन खोला गया है, हेल्प डेस्क बनाया गया है और तमाम जानकारी के लिए हेल्पलाइन जारी किया गया है कि किसी को किसी तरीके की सूचना चाहिए तो वो उस हेल्पलाइन में फोन कर पाए। लेकिन बहरहाल दूसरे छोर पर अगर देखा जाए जो रेस्क्यू ऑपरेशन फुल स्विंग में है। जैसा मैं कह रहा था कि जो डिब्बा मालगाड़ी के इंजन के ऊपर चढ़ गया था उसे गैस कटर से काटने की कोशिश इस समय की जा रही है। एक डिब्बे से लगातार सैनिटाइज किया गया है, 5 शवों को बाहर निकाला गया है और रेलवे सूत्रों के मुताबिक उस डिब्बे में और कोई फंसे होने की कोई संभावना या खबर नहीं है। कुछ लोग घायल तौर पर थे, उन्हें निकालकर पास के मदरसा में ले जाया गया, जहां पर एक मेकशिफ्ट कैंप बनाया गया है। वहां से उनकी जो इंजरीज है उन्हें असेस करने के बाद उन्हें अस्पताल भेजा जाएगा। और जो कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा जान का नुकसान नहीं हुआ है, ये एक प्राथमिक तौर पर एक असेसमेंट है पुलिस की, राज्य पुलिस की, कि बहुत ज्यादा जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन 3 डिब्बे जो है सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुए हैं। उनमें से 2 डिब्बों में इम्पैक्ट सबसे ज्यादा रहा है। तीसरा जो डिब्बा है उसे सैनिटाइज किया गया है और उसके अंदर अभी इस समय और कोई फंसा हुआ नहीं है। ये अच्छी खबर है, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती ये है कि जो डिब्बे इस समय मालगाड़ी के इंजन के ऊपर चढ़ गया है उसे उतारना और उसे अंदर जाकर देखना कि कितने लोग फंसे हुए हैं, किस हाल में है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमने जब बालासोर में भी देखा था, एक ठीक इसी तरीके की घटना हुई थी। इसी तरीके से एक डिब्बे दूसरे डिब्बे के ऊपर चढ़ गया था और जो डिब्बा ऊपर था उस डिब्बे में कैजुअलिटी के जो संख्या है वो बहुत ज्यादा था। तो इसलिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है इस समय रेस्क्यू टीम के लिए। गैस कटर्स वहां पे पहुंच गई है और जो काट का जो कंपार्टमेंट काटने